द ऑर्बिट अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जाएंगे। बिहार चुनाव 2025, एनडीए को बहुमत मिली, कुल 202 सीटें जीती है। आरजेडी का खराब प्रदर्शन, सिर्फ 25 सीटें मिली हैं। पिछले 20 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, बीजेपी ने 91 सीटें जीती है। 45 सालों में सबसे बड़ी सफलता। जेडीयू की मजबूती, जेडीयू ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। तेजस्वी यादव की हार, खुद अपनी ही सीट हार गए। शेख नासिर अल नोवेस 2026 से 2029 की अवधि के लिए यूएन टूरिज्म का सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए वो नामित की गई है और इस पद को संभालने वाली वह पहली महिला बनी है। यूएन टूरिज्म, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। सीईओ सूची, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के सीईओ है कृतिक वासन। इन्फोसिस के सीईओ है सलील पारेख। ओपन एआई के सीईओ है सैम ऑल्टमैन। स्पेसएक्स के सीईओ है एलोन मस्क। यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन। फेसबुक मेटा के सीईओ है मार्क जकरबर्ग। ट्विटर एक्स के सीईओ है लिंडा याकरिनो। फ्लिपकार्ट के सीईओ है किरण कृष्णमूर्ति। एप्पल के सीईओ है टिम कुक। प्रश्न नंबर 2, अंबाजी व्हाइट मार्बल, जो कि दांता बनासकांठा में जिले में स्थित है, केंद्र सरकार ने उसे जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया है। यह मार्बल अपनी शानदार सफेदी, लगभग 95% से 96% के लिए जाना जाता है। जीआई टैग। हाल ही में इथोपिया के अदिस अबाबा को COP32 के लिए मेजबान देश के रूप में चुना गया। एडिस अबाबा, जो कि कैपिटल है इथोपिया की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी अगली मंगल मिशन मंगलयान 2 के लिए 2028 से 2030 का लक्ष्य बताया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण है, वो सब जानते हैं, पर वो 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। हाल ही में इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो को गगनयान परियोजना के लिए पहला मानव योग्य L110 चरण का विकास इंजन सौंपा है। यह इंजन 2027 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजने के लिए महत्वपूर्ण होगा। SLV-3, जो कि अब यूज में नहीं होता है, वो ऑर्बिट होता था उसका लो अर्थ ऑर्बिट। जो पेलोड मास था उसका था 40 kg। उसके बाद था ASLV, जो 150 किलो पेलोड मास और ऑर्बिट थी उसकी लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर तक। तीसरा था PSLV XL, जो कि 1860 kg पेलोड मास का और ऑर्बिट था उसका सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। GSLV MK2, पेलोड मास है उसका 2200 kg, ऑर्बिट है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। GSLV MK3, पेलोड मास है 4000 kg और ऑर्बिट है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। प्रश्न नंबर 4, मैलुरी, जो कि अब नागालैंड का नया जिला बन गया है, जो पैक से अलग हुआ है। मैलुरी में AFSPA कानून अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगा। AFSPA यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट्स। यह कानून 1958 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। AFSPA के तहत जब किसी क्षेत्र को असम क्षेत्र घोषित किया जाता है तो सेना को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं।
नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल है अजय कुमार भल्ला। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, जो महिलाओं के लिए भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना गया है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 का 22वां सम्मेलन कोहिमा नागालैंड में संपन्न हुआ। प्रश्न नंबर 6, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया है। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। डेविड बेकहम को मानव सेवा में उनके योगदान के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। मित्र शक्ति, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कर्नाटक के बेलगांव में शुरू हुआ है। कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। ये 11वां एडिशन है मित्र शक्ति का। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मंजूरी दी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा 3 दिवस का हिमालयन कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा उत्तराखंड में। डेविड स्लेज ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एयरपेनबेक को उनके उपन्यास काइरोस के लिए मिला है। पंजाब देश का पहला राज्य बना है जिसने भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने की मंजूरी दी है। ग्रामीण क्षेत्रों को तेज गति से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। पंजाब के सीएम हैं भगवत मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी में पहली बार दिल्ली को हराया है। भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में विकसित की गई दृष्टि प्रणाली क्या है? एआई आधारित फ्रेट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। दृष्टि प्रणाली एक कृत्रिम एआई प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे ने मालगाड़ियों के डब्बों की सुरक्षा के लिए विकसित की है। मोटर न्यूरॉन डिसीज मुख्य रूप से मानव शरीर के चेतातंत्र को प्रभावित करने वाला एक डिसीज है। धन्यवाद।